सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और एक शुभ अवसर आप हमें मिला है ताकि हम प्रभु की आराधना कर सके और उसकी उपस्थिति में आ सके। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। प्रभु तू पवित्र है, तू जीवित है, तू अगमय ज्योति में वास करने वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते। तू हमें अंधकार से छुड़ाया है, हम ज्योति में चल सके, आपकी वचनों की समझ दे पिता। हमारे जीवन से तेरी महिमा होने पाए और तेरी राज्य बढ़े। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है शैतान के कार्यकलाप। ये दूसरी भाग है या क्रमांक 2। कई तरीका है शैतान जो उसकी कार्यशील है, लोगों के अंदर आज काम करता है। वह आकर्षित करता है चमत्कारों के द्वारा। कई बार हमें आकर्षित करता, शैतान भी चमत्कार करता है। मोहमाया में जैसा आने वाले पाप के मनुष्य में दिखता है, आने वाले समय में एक पाप की मनुष्य आने वाला है और वो पूरी संसार में पाप फैलाएगा। जिस तरह से दुनिया आज बढ़ रहा, लोग भक्ति से दूर होएंगे, ढोंगी भक्ति दिखाएंगे और बहुत सारे ऐसी चीजें जो दूसरा थिस्सलुनीकियों का 2:9 में कहता है। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ चिन्ह चमत्कार होगा। शैतान आज भी है, चिन्ह चमत्कार कर रहा और लोगों को आकर्षित कर रहा और लोग उस पर भरोसा करते, लोग उस पर बिलीव करते, मोहमाया में ले जाता है। ऐसे चमत्कार करता है जो लोग मोहमाया में रहते हैं, समझ नहीं पाते वो कौन कर रहा है। तो इसीलिए अगर आप सच में परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो शैतान की कार्यकलाप को आपको समझना होगा और जानना होगा। दूसरी बात हम देखते हैं, वह ढूंढता है कि हमसे कोई लाभ उठाए अपनी युक्तियों के द्वारा, जैसा प्रेरित बताते हैं 2 कुरिन्थियों का 2:11 में। लाभ उठाए, ऐसे लोगों को ढूंढता वो कि वो लाभ उठाना चाहते हैं। आज बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे बिलीवर आज सैलरी के लिए, जॉब के लिए, नाम के लिए काम करते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उससे लाभ उठा सके। यीशु मसीह के सामने आया था, यीशु मसीह से भी ऑफर दिया था। यीशु मसीह को क्या कहता, देखिए वचन, शैतान का हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं, उसकी प्रभुता हम पर ना चले जैसा यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ने कभी भी शैतान की बातें नहीं मानी, सिर्फ परमेश्वर पे दंडवत करने के लिए कहा, सिर्फ परमेश्वर। वह झूठ से हृदय को भर देता है ताकि जो प्रभु के लिए समर्पित हैं उसे पीछे कर दे। जो लोग क्या कहता, झूठ से हमारे दिल भर देता, मन भर देता, ऐसे उसकी चाल है, ऐसे उसके कार्य है। जैसे हनन्याह प्रेरितों के काम के 5:3 में, वो बहुत अच्छा कपल थी, वो समर्पित जीवन जी रहे थे, प्रभु की आराधना में शामिल होते थे और बहुत खूबसूरत बिलीवर थे वो। परंतु शैतान उनके अंदर झूठ डाला और वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में झूठ बातें की। वचन 3 में कहता, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। ये कौन डाला? शैतान। तो परमेश्वर के खिलाफ आपको मुझे शैतान भड़काता है।
कई बार आप और मैं समझ नहीं पाते। कई बार हो सकता है आपकी मैरिज लाइफ, फैमिली, फाइनेंस, कई बार आपके मित्र, कई बार आपकी जो सगे संबंधी के द्वारा परमेश्वर के खिलाफ आपसे बातें कर सकता है और आपके अंदर झूठ पैदा कर सकता है। और झूठ शैतान के संतान होते हैं, वो परमेश्वर की परवाह नहीं करते। समझ रहे हैं? वह बाधा डालता है कि परमेश्वर के उद्देश्य को विफल कर दे। जैसे मसीह ने कहा, परमेश्वर के उद्देश्य को विफल करे, इसलिए वो बाधा डालता है। मसीह ने जैसा कहा, किसको? पतरस को क्रूस पर जीवन देना था। मत्ती का 16:23 में उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता। हे दोस्तों, मेरा आज ये कहना है, जब जब हम मनुष्य की बातों पर भरोसा करते हैं, मन लगाते हैं सांसारिक चीजों में, तो हम परमेश्वर के कार्य में, उसके उद्देश्य में बाधा डालते हैं। तो इसीलिए आपको मुझे सावधान रहना इन सब चीजों से और परमेश्वर की महिमा करना। पतरस अभी कहा कि तू पवित्र परमेश्वर का, उसी अध्याय में आप अगर शुरू से पढ़ते हैं तो पतरस अभी क्या? जीवित परमेश्वर का बेटा मसीह है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे पिता ने तेरे मुंह में ये बातें डाली कि तू मुझे मसीह पहचान सका। और अभी क्या कह रहा कि नहीं प्रभु, तू क्रूस में मरने से पहले मैं जाऊंगा, मैं मरूंगा। सोचिए परमेश्वर के उद्देश्य में किस तरह से बाधा डालता शैतान। वह लोगों पर अपना अधिपति खोजता है ताकि अपने षड्यंत्र चला सके, जैसा यहूदा इस्करियोती के साथ किया। ऐसे इंसान को ढूंढ रहा है जो अपना उद्देश्य को पूरा कर सके और जो षड्यंत्र रचा है उसको वो पूरा कर सके। जैसे यहूदा के जीवन में उसने काम किया। यूहन्ना का 8:27 में वह यह ना समझे कि हमसे पिता के विषय में कहता है। वो किस तरह से वचनों को टालते गया। वो हमें पद, हमारी बोलते ना कि हमें जो चीज चाहिए वो चीजों की खोज करता। हमें क्या चाहिए उसी चीज में हमें फंसा देता। तो इसीलिए आपको मुझे परमेश्वर के अधीन होना है, पद के लिए, बड़ा होने के लिए, सफल होने के लिए कभी भी हमें सोचना नहीं चाहिए। परमेश्वर जानता आपके जीवन में, वो ठीक समय पर आपको बढ़ाएगा। समझ रहे हैं? तो इस तरह से शैतान हमारे जीवन में काम करता है। वह दबाव डालता है ताकि वह उन्हें हानि पहुंचाए जिन पर वह अधिकार जताता है। जैसे मसीह की सेवकाई के विरोध में दिखाया है। मत्ती का 9:32 में जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए। और मत्ती का 15:22 में, प्रेरितों के काम 10:38 में भी आप देख सकते, अलग अलग तरीके से बातें किया नहीं। और परमेश्वर के कार्य में बाधा डालता, दबाव डालता, उद्देश्य हानि पहुंचाता है। तो होता क्या, कई बार आप सेवकाई बहुत अच्छा से कर रहे हैं और आपके घर में प्रॉब्लम कुछ हो जाता है या कलीसिया में प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को आप सुलझाने के लिए लग जाते हैं और आप प्रचार करना या परमेश्वर के उद्देश्य को भूल जाते हैं। तो कई बार इस तरह से काम करता शैतान। बट हमें परमेश्वर पे ध्यान देना, उसके वचन पर ध्यान देना। कई बार इस प्रकार की घटनाएं आएगा, हमें नम्रता पूर्वक उसका सामना करना। वह सताता है परमेश्वर के सेवकों को जो उसके विश्वास योग्य है, उसके प्रति विश्वास योग्य है
या सेवकाई में विश्वासयोग्य है। प्रकाशित वाक्य 2:10 में जैसा भविष्यवाणी की गई थी, जो दुख तुमको झेलनी होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देख शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासयोग्य रह, तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक त्याग करो, विश्वास रखो, डरो मत, भयभीत मत। सताव आएगा, कलेश होगा, विश्वासी जीवन में ये सारी चीजें होगा। शैतान खरीदा है, मांगा है कि 10 दिन तक कलेश होगा, 20 दिन तक कलेश होगा, 1 साल तक कलेश होगा, 2 साल तक कलेश होगा, पर होगा। पर आप अंत तक विश्वास रखो, घबराओ मत, डरो मत, छोड़ मत दो। शैतान के कार्यों को पहचानो, तो आपका विश्वासी जीवन अद्भुत तरीके से बढ़ेगा। शैतान के कार्यकलाप भाग 2 पहले भाग में दे चुका, ये दूसरा भाग और एक भाग देंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, तू हमें समझ दे कि हम शैतान के कार्यों को समझ सके और उसकी युक्तियों को जान सके, और उसका कैसा सामना करना है वो भी हमें सिखा पिता, ताकि हम उसका सामना कर सके और हम उन चीजों से दूर रह सके जिससे हम तेरे विरुद्ध में आ जाए। प्रभु यीशु, आपकी आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई कर। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक भाई बहनों उनके मन और हृदय से बातें कीजिए और उनके जीवन को अगुवाई करिए। पिता, तू जंगल में भी मार्ग निकालता है, निर्जल भूमि में नदियां बहाता है। प्रभु, आप अगुवाई कर। धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रहे दिन आपका। आमीन।